हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, अभी आईएमए की तरफ से 40% ऑफ आया हुआ है। किस किस पे? एंट्रेंस फीस पे और मेंबरशिप फीस पे। ठीक है, देखो ये फीस सिस्टम क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और ये ऑफ़र आपको कैसे मतलब किन किन को इस्तेमाल करना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑफ़र जो है वो 29 नवंबर तक है, ठीक है, 2022 तक ऑब्वियसली। और इसका जो कूपन कोड है वो है कोड FALL40, ठीक है, FALL40, सारा कैपिटल में है, विदाउट स्पेस। 40% ऑफ मिल जाएगा एंट्रेंस फीस पे और मेंबरशिप फीस पे। आपको पता होगा जो स्टूडेंट मतलब जो टोटल फीस होती है ना, वो फीस एक तो होती है एंट्रेंस फीस, एक होती है मेंबरशिप फीस, और एक होती है एग्जाम फीस। ठीक है, एंट्रेंस फीस को ही आप कह सकते हो ये रजिस्ट्रेशन फीस है। ठीक है, मेंबरशिप फीस जो होती है वो हर साल देनी होती है। आपका अगर सीएमए कंप्लीट भी हो जाएगा उसके बाद भी आपको लाइफ टाइम देनी पड़ती है। ठीक है, एग्जाम फीस ऑब्वियसली आप जब एग्जाम दे रहे हो तब पे करनी होती है। एंट्रेंस फीस, रजिस्ट्रेशन फीस वन टाइम होती है। ठीक है ना, एग्जाम फीस हमेशा पार्ट वाइज लगती है। ठीक है, पार्ट 1 की अलग, पार्ट 2 की अलग। ये फीस कितनी होती है? ये फीस देखो मैं आपको बताऊं, अगर प्रोफेशनल, दो कैटेगरी होती है, एक प्रोफेशनल कैटेगरी होती है और एक स्टूडेंट कैटेगरी होती है। प्रोफेशनल कैटेगरी की एक बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल कैटेगरी की एंट्रेंस फीस अप्रोक्स $250, अप्रोक्स मेंबरशिप फीस 250 अप्रोक्स, है ना। एग्जाम फीस $415 एक पार्ट की। ठीक है, 415। अभी आपको जो ऑफ मिल रहा है, ठीक है, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो स्टूडेंट हो, दोनों के लिए आईएमए ने डिस्काउंट निकाल रखा है। ठीक है, अगर आप ये FALL40 कोड लगाते हैं तो ये जो $500 की फीस है अप्रोक्स मैंने बताया है, 40% ऑफ हो जाएगा इसमें। तो एक अप्रोक्स आइडिया आपको $300 के आसपास लगेगा। ठीक है ना। तो अगर अपन बात करें कि नॉर्मली विदाउट डिस्काउंट प्रोफेशनल लोगों की जो फीस होती है, प्रोफेशनल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो फीस होती है, जैसे यहाँ पे टोटल करने पे आ रहा है करीबन 250, 500 और 415, मतलब 1330, है ना। और इसमें क्या है, IGST भी जुड़ जाता है, GST भी जुड़ जाता है 18%। ठीक है, पहले नहीं जुड़ता था, कुछ टाइम से लगना चालू हो गया। तो आप मान के चलो $1500 के आसपास बैठता है ना। एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे रहा मैं आपको, ठीक है ना, एक अप्रोक्स आइडिया दे रहा हूँ, $1500 के आसपास रहता है। तो इसमें ये जो अमाउंट है आपके दोनों की दोनों, इन दोनों में से आपके इतना डॉलर का फायदा हो जाएगा। ठीक है, अभी डॉलर की रेट जो है वो 82 के आसपास चल रही है। ठीक है, और पेमेंट जो होता है ध्यान रखना हमेशा क्रेडिट कार्ड के थ्रू आईएमए एक्सेप्ट करता है। ठीक है, डेबिट कार्ड के थ्रू मैंने नहीं देखा कोई कभी पेमेंट होते हुए, नॉर्मली क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही आईएमए पेमेंट करता है। अब वो चाहे क्रेडिट कार्ड इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आप इंटरनेशनल उसके अंदर जो है पेमेंट्स को एक्सेप्ट करवा सकते हो बैंक से बोल के, ना, बैंक से बोल के आपको, जैसे आपका आईसीआईसीआई बैंक का भी क्रेडिट कार्ड है तो आप बैंक को बोल दो, आईसीआईसीआई बैंक को, कि आपका वो इंटरनेशनल जो पेमेंट्स है उसको भी अलाउ कर देगा। ठीक है ना, तो फिर वो अलाउ हो जाएगा, अदरवाइज तो नॉर्मली शायद नहीं होता है ना। तो 82 रुपीज़ के हिसाब से आपको पर डॉलर जो भी आपका पेमेंट आएगा वो है। ये जो डिस्काउंट कूपन आया है इसके लिए कोई आपको किसी, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या किसी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप रजिस्टर होने चाहिए। ये ओपन डिस्काउंट है, ओपन डिस्काउंट है, मतलब ये सबके लिए होता है। ठीक है, कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन कब कराएं। ठीक है ना, तो मैं आपको बोलूं, जैसे अभी ये डिस्काउंट आया है 40% का, ठीक है, तो आप कब रजिस्ट्रेशन कराएं? क्या अभी करा लें क्या रजिस्ट्रेशन? तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि देखो आईएमए के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है ना वो एग्जाम से जस्ट पहले भी हो जाता है। एग्जाम देने से आप महीने भर पहले भी रजिस्ट्रेशन कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन जो कराना चाहिए, अगर आप अभी जनवरी फरवरी अटेम्प्ट सोच रहे हो 2023 का, ठीक है, तब तो आप अभी रजिस्टर करा लो, ये आपके लिए ठीक टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है।
29 नवंबर तक रजिस्टर करा लो अपने आप को, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या पे करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला, अगर मान लो आप प्रोफेशनल हो, एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्रोफेशनल हो तो $250 आपकी फीस आती है एंट्रेंस की, $250 आती है मेंबरशिप की, और $415 एग्जाम की, और $415 दूसरे पार्ट की एग्जाम की। तो आप अभी इतना सा कर लो, क्योंकि डिस्काउंट केवल इन दोनों पे है, तो आप चाहो तो केवल एंट्रेंस और मेंबरशिप फीस अभी पे कर दो, उस पर आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और एग्जाम फीस आप बाद में भी पे कर लेना, मतलब बाद में, मतलब जैसे मैं मान के चलता हूँ आप जनवरी फरवरी अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आप फिर दिसंबर में पे कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास एकदम से ये $500 में से 40%, मतलब $300 के आसपास आपका खर्चा लग जाएगा। तो $300 को अगर 82 के हिसाब से एक बार मल्टीप्लाई करें, एक मोटा मोटा आइडिया लेने के हिसाब से 25,000 के आसपास बैठा पेमेंट, तो भाई आपका हो सकता है बजट बिगड़ जाए 25,000 के अंदर। तो आप क्या करोगे, 400 एग्जाम फीस जो है वो आप अगले महीने पे कर देना, नवंबर के अंदर रजिस्ट्रेशन करा लो, एग्जाम फीस जो है वो आप पार्ट वाइज अगले महीने दे देना, ठीक है। एग्जाम फीस आपको दोनों पार्ट की नहीं देनी है। अगर आप जनवरी फरवरी में एक पार्ट दे रहे हो तो आप केवल एक ही पार्ट की एग्जाम फीस दे सकते हो। मतलब सिंपली प्लान क्या करना है आपको, कंक्लूजन क्या है, अगर आप जनवरी फरवरी अटेम्प्ट दे रहे हो 2023 का, तो आप ये रजिस्ट्रेशन अभी करा लो, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराने में आपका $300 के आसपास खर्चा आ जाएगा, 25,000 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। थोड़ा बहुत अगर क्रेडिट कार्ड का चार्जेस वगैरह लगता है तो वो लग जाएगा 500-1000 रुपये और एक्स्ट्रा, ठीक है। ये कर लो, चाहो तो एग्जाम फीस हैंड टू हैंड पे कर दो अभी, वरना एग्जाम फीस आप अगले महीने तक 15-20 दिन महीने भर बाद आप पे कर लेना, ठीक है ना। IMA वैसे बोलता है कि एग्जाम से पहले कभी भी आप एग्जाम फीस पे कर सकते हो। एग्जाम फीस अभी पे करना टाइम पे क्यों ठीक रहता है भाई, एग्जाम से 10-15 दिन पहले भी पे कर सकते हैं करने को, तो क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम की जो डेट्स होती है ना, वो डेट्स फिल होती रहती है। जैसे ये एक तरीके से वही है, जैसे अपन रिजर्वेशन कराते हैं ट्रेन के अंदर या प्लेन के अंदर। ट्रेन का रिजर्वेशन देखो आप, ट्रेन का रिजर्वेशन में क्या होता है, पर्टिकुलर डेट पे आप पहले ही मान लो आपको जाना है, आप 2-3 महीने बाद आपको कहीं सपोज यहाँ से आप कहीं जाना चाहते हो, सपोज हरिद्वार जाना चाहते हो, और ट्रेन से आप टिकट बुक कराना चाहते हो, तो आपको पता है कि यार हरिद्वार जाने की जो ट्रेन है वो उस टाइम पे तो मिलेगी नहीं, बुक कराएंगे, तो अभी बुक करा लेते हैं, ठीक है ना। तो आप पहले ही बुक करा लेते हो, बिल्कुल सेम टू सेम यही है। एग्जाम डेट्स जो है वो फिल होती रहती है, ठीक है। IMA क्या करता है कि जनवरी फरवरी एग्जाम, मतलब क्या कि किसी पर्टिकुलर डेट पे एग्जाम नहीं है, डेट कोई सी भी स्टूडेंट अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। प्रोमेट्रिक सेंटर पे कभी भी जाके एग्जाम दे सकता है, लेकिन डेट्स क्या है, रेगुलरली फिल होती रहती है, ठीक है। आपको चाहिए सपोज 25 जनवरी को मेरे को, सब एग्जाम्पल 25 जनवरी को मेरे को डेट चाहिए, मेरे को इस दिन ऑफिस से बड़ा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है, इस दिन मेरे को ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी, तो मैं 25 जनवरी को एग्जाम देना चाहता हूँ। अब आप मान लो 1 जनवरी को रजिस्टर्ड कराते हो 25 जनवरी के लिए, हो सकता है आपको 25 जनवरी की डेट ना मिले 1 जनवरी को, ठीक है, एक एग्जाम्पल है। तो आप बेटर ये रहेगा कि आप दिसंबर में रजिस्टर्ड करा लो अपने आप को, कि आपको जनवरी में एग्जाम देना है 25 जनवरी को, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में रजिस्टर करा लो, ताकि वो डेट आप जो मनपसंद है वो मिल जाए आपको। और अगर आपको मनपसंद का कोई इशू नहीं है, जनवरी फरवरी में कोई भी डेट चलेगा, तो फिर आप थोड़ा लेट भी रजिस्टर करा सकते हो, 20 दिसंबर, 25 दिसंबर, 30 दिसंबर, है ना। कई लोग जनवरी मंथ के अंदर रजिस्टर करा के जनवरी में एग्जाम देते हैं, ऐसे भी बच्चे होते हैं। बट फिर आपको डेट का कोई इशू नहीं होना चाहिए, कि डेट फिर आपको जो मिलेगी फिर वही आप उसी पे आपको सेटिस्फाई करना रहना पड़ेगा। समझ में आ गया सिस्टम क्या है इसका, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ओपन डिस्काउंट है, सबके लिए है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से आप जाओगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। कई बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हम किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से रजिस्टर कराएंगे तो ही डिस्काउंट मिलता है क्या? नहीं, IMA देखो ओपन डिस्काउंट निकालता रहता है। हाँ, अगर आपको मान लो जैसे एग्जाम देना है अप्रैल में विंडो में, या मई जून विंडो में एग्जाम देना चाहते हो, तो अभी आप रजिस्टर मत कराओ, है ना। नवंबर तक की जो है उसमें आप रजिस्टर अभी मत कराओ, है ना भाई। आपको 2023 में एग्जाम देना है मई जून में, तो हो सकता है कि IMA जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें कोई ना कोई ऑफर ले आए दोबारा, इसी टाइप का ऑफर, है ना, जिसमें 40% या 50%, 30% कुछ भी ऐसा ऑफ हो सकता है। तो उस टाइम पे आप रजिस्टर करा लो। लेकिन सर अगर मान लो हमें मई जून में एग्जाम देना है
और इन महीनों में ऑफर नहीं आया तो हमें क्या अभी करवा लेना चाहिए क्या रजिस्ट्रेशन? तो देखो रिस्क है और समझदारी भी नहीं है अभी कराना मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि आपकी है ना, अगर सपोज ऑफर नहीं भी आया तो मेंबरशिप फीस जो है ना वो डेट टू डेट चलती है। मतलब आप जैसे अभी आप मेंबरशिप फीस पे करोगे तो ठीक है, 1 साल बाद आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना, मेंबरशिप फीस पे। तो आप सपोज नवंबर में रजिस्टर करा लेते हो तो आपकी नवंबर से लेकर मई तक की, क्योंकि आपको एग्जाम तो देना है मई जून विंडो में, तो या मान लो अप्रैल तक की जो मेंबरशिप फीस है, एक तरीके से 5 महीने हो गई है, तो 5 महीने की मेंबरशिप फीस अगर देखा जाए तो कोई मतलब नहीं है, या आप बाद में भी पे कर सकते थे। और फंड्स जो आपके ब्लॉक हो गए वो अलग, ठीक है ना। तो अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट है अपन लोग तो उस पर इंटरेस्ट का जो लॉस होगा वो अलग। तो ज़्यादा बेटर ये रहेगा फिर आप बाद में रजिस्टर कराओ, ठीक है ना। मई जून में अगर आप देना चाहते हो एग्जाम तो बेटर ये रहेगा बाद में रजिस्टर कराओ। ये मेरा एक ओपिनियन है, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, वरना तो फिर आप अभी भी रजिस्टर करा सकते हो। बट यही दिक्कत आती है इसमें कि आपके 5-6 महीने के देखा जाए तो मेंबरशिप फीस एक्स्ट्रा जा रही है, ठीक है ना। अगर आप डिस्काउंट भी लोगे तो डिस्काउंट लेने से हो सकता है इतना बेनिफिट नहीं मिले आपको कि 5 महीने की जो मेंबरशिप फीस जा रही है और जो फंड्स ब्लॉक हो रहे हैं आपके, उस पर जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा निकल जाए, कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो और बेनिफिट कम हो। ये भी आपको देखना चाहिए। और क्या होता है कई बार, जैसे कि अभी हम सोच रहे हैं मई जून में एग्जाम देंगे, अब एकदम से कुछ कंडीशंस आ गई कि मई जून में एग्जाम नहीं दे पा रहे, तो फिर आपकी मेंबरशिप, फिर आप सोच रहे हो कि सितंबर अक्टूबर एग्जाम दें, तो फिर आपकी मेंबरशिप फीस तो पूरी की पूरी साल भर की लगभग बेकार चली गई, है ना। ऐसा होता है, अब कोविड के टाइम पे लोगों के साथ हुआ, लोगों ने 6-6 महीने पहले डिस्काउंट आया तो रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गया एकदम से, तो फिर लोगों की एंट्रेंस फीस जो है वो, या मेंबरशिप फीस, वो सब एक 5-6-7-8-9 महीने तक बेकार चली गई, है ना। उस पीरियड में भी कुछ हुआ तो है ही नहीं। तो ज़्यादा बेटर रहता कि आप एग्जाम की कंडीशंस देख के और एग्जाम से 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करा लेते, राइट। तो रजिस्ट्रेशन कराने का भी एक टाइम होता है। रजिस्ट्रेशन मेरे अकॉर्डिंग कब कराना चाहिए? एक तो पहले तो आप है ना अपनी प्रिपरेशन करो सबसे पहले तो। जैसे आज कोई यूएस सीएमए स्टूडेंट अभी स्टार्ट कर रहा है, तो सबसे पहले तो उसको प्रिपरेशन करनी चाहिए ना, मीन्स उसको पढ़ाई चालू करनी चाहिए सबसे पहले तो। और पढ़ाई पूरी होने के बाद, जब उसकी पढ़ाई प्रिपरेशन पूरी हो जाए, उसके बाद देन रजिस्टर कराना चाहिए। और रजिस्टर कराने का भी बेस्ट टाइम रहता है जब डिस्काउंट आ जाए, तब रजिस्टर करा लो, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं कहता हूं हमेशा के स्टूडेंट को देखना चाहिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब रजिस्टर करा लो। एक तो आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाए, सबसे पहला पॉइंट तो यह है जो सबसे मेन है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले या फिर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन रजिस्ट्रेशन कराना इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मी। और दूसरा क्या है कि डिस्काउंट आने का आप वेट कर सकते हो, ठीक है। नवंबर के अंदर अभी तक देखा गया है हर साल जो है अप्रॉक्स डिस्काउंट आता है, और ऐसी मतलब साल में 2 बार आईएमए का डिस्काउंट आ ही जाता है, ओपन डिस्काउंट जो होता है। मेरी अभी तक एक्सपीरियंस रहा है उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, कभी भी एग्जाम फीस के अंदर आईएमए डिस्काउंट नहीं निकालता, बट एक बार कोविड में निकाला था, बाकी एग्जाम फीस में कभी भी डिस्काउंट आईएमए नहीं निकालता है। तो होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे, ठीक है। फिर भी अगर कुछ इशू है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा नंबर है 9636621207, ठीक है। हाँ, आपको जो रजिस्ट्रेशन कराना होता है वो आईएमए की वेबसाइट पे होगा, कुछ भी नहीं है, किसी भी पार्टनर की जरूरत नहीं है आपको। आप सिंपल अपने आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, किसी के इसमें आपको भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिंपल क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। अपन सब लोग अमेजॉन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन जैसे शॉपिंग होती है वैसे ही, बस आप एंट्रेंस फीस पे करो। एंट्रेंस फीस को ही क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन फीस बोलते हैं। लेकिन वहां पे क्या नाम लिखा रहता है? एंट्रेंस फीस। मेंबरशिप फीस पे करो, ये दोनों फीस तो आप एक साथ पे कर दो, ठीक है। अकाउंट तो आईएमए के अंदर फ्री में बन जाता है, अकाउंट तो वैसे ही बन जाएगा, साइन अप तो वैसे ही कर लोगे आप। साइन अप करने के बाद आपको ये ऑप्शन खुद ही दिख जाएगा, थोड़े टाइम बाद वो खुद ही बोल देगा कि आप एंट्रेंस फीस और मेंबरशिप फीस पे कर दो। तो आप ये दोनों पे कर देना। जब एग्जाम दे रहे हो उससे महीना 15 दिन पहले एग्जाम फीस पे कर देना। चलिए, ठीक है, थैंक यू।